उलमा को खत्म कर दो। एयर कंडीशन कमरों में बैठने वालों, मंसूबे बनाते हो, मदारस खत्म कर दो, उलमा को खत्म कर दो। अल फारूक के स्टेज के ऊपर दाएं बाएं ये दरवेश उलमा जो नजर आ रहे हैं, इनका रूहानी वास्ता उस शेखुल हिंद के साथ है जो मार्टे की जेलों में बैठकर भी कुरान के तर्जमे लिखकर हजरत यूसुफ की सुन्नत को जिंदा करता रहा। इनका रूहानी वास्ता उन उलमा के साथ है जिनकी 22 साल के बाद तकबीर ऊला फौत हुई तो शेख गंगोही की चीखें निकल जाती हैं। इनका रूहानी वास्ता उन उलमा के साथ है जिस हजरत थानवी ने 2200 किताबें लिखकर उम्मत पे एहसान कर दिया। इनका रूहानी वास्ता उस शेखुल अरबी वल अजम हुसैन अहमद मदनी के साथ है जो खालिक दीन हाल में अपने फतवे का इजहार और ऐलान कर रहा है। मौलाना जौहर कदमों पे गिर पड़े, हजरत बयान को बदल दे, फरमाया बयान बदलता हूं, ईमान बदल जाएगा, इसलिए मैं अपने फतवे का इजहार करता हूं। पहले भी दिया था, अब भी देता हूं, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में कुरान बाकी है, मैं कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है। मेरे दोस्तों, इनका रूहानी वास्ता उन उलमा के साथ है जिनको अम्मी आयशा की इज्जत और अजमत के लिए इस्लामाबाद के टोल प्लाजे पे 80-80 गोलियां मार दी जाती हैं। इनका रूहानी वास्ता उस अहमद अली लाहौरी के साथ है जिनको बर्फ के बलाकों पे लिटा दिया गया, जिस्म ठंडा हो गया, उठाकर एक तरफ रखा। अंग्रेज कहता है लाहौरी बताओ क्या हाल है। हजरत फरमाने लगे जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है।